अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स वो होते हैं जो हमारी नंबर लाइन पे रिलाई कर रहे होते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें हमारे इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3। अब मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास नंबर लाइन पे ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं -1, -2 और -3, यानी कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं और लेफ़्ट साइड पे इसके हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब रियल नंबर्स क्या हैं? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे -2 है, तो -2 क्या नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली तो यहाँ पे जब ये एग्जिस्ट कर रहा है इट्स मीन्स कि -2 रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करती हूँ √2, तो √2 बेसिकली क्या होता है? अगर मैं इसे डेसिमल वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 1.414। इस तरीके से वैल्यूज़ चलती रहेंगी, ठीक है। तो 1.414 ये भी कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि 1.5 से पहले अगर मैं कहूँ कि 1.5 यहाँ है तो उससे पहले कहीं पे हमारे पास 1.414 भी रिलाई करता है। मुश्किल है इससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे रिलाई कर रहा है। जब हमारे पास स्केलिंग बहुत बड़ी हो जाती है तो हम इसमें बहुत ईजिली बता सकते हैं कि कहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ये इस पे रिलाई करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करती हूँ 0.5, तो 0.5 भी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इट्स मीन्स ये भी रियल नंबर है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ √-3, तो √-3 क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं, माइनस है ना, जब रूट में माइनस आ जाए तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी, लेकिन अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर पे आइए कि वो क्या होता है। तो होप से यहाँ तक आपको रियल नंबर समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरी तरफ होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि 5 प्रॉपर्टीज़ हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे और 5 प्रॉपर्टीज़ हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे पास ऐसी होती है कि रियल नंबर्स जो होते हैं अब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, यानी कि दो नंबर्स को अगर मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर मेरे पास बी है, तो मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूँगी तो जो थर्ड नंबर होगा वो भी रियल नंबर ही होगा, यानी कि a + b होगा तो वो रियल नंबर के इक्वल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास a, b एंड c ये तीनों क्या हैं? रियल नंबर्स। ऐड करने की बात करें और वहीं पे जब क्लोजर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आती है बात कि a × b करूँगी तो जो आंसर आएगा c, तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर, यानी कि a, b एंड c ये भी क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। अगर मैं आपसे कहती हूँ 1 + 2, तो जो 3 आंसर आ रहा है तो ये तीनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, तीनों हमारे पास नंबर लाइन पे रिलाई कर रहे हैं। इसी तरीके से 1 × 2 करती हूँ तो आंसर 2 आता है और ये दो नंबर्स भी हमारे पास नंबर लाइन पे रिलाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इट्स मीन्स कि ये क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव में हम बात करेंगे दो नंबर्स की। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करेंगे तो a + b बराबर किसके होगा? b + a के, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम मैं मल्टीप्लिकेशन में बात करूँगी तो
a मल्टीप्लाई बाय b बराबर किसके होगा, b मल्टीप्लाई बाय a के। ठीक है, एग्जाम्पल अब इसकी देख लेते हैं नंबर फॉर्म में। मैं आपसे कह रही हूँ 4 + 1 बराबर है 1 + 4 के, और इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 के, यानी कि इसके दोनों साइड पे हमारे आंसर सेम आ रहे हैं और यहाँ पे भी दोनों साइड पे हमारे आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव में दो नंबर्स की बात हो रही होती है और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर्स की बात हो रही होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पे मैं a + b कह रही थी, अब जो मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ वो मैं कहूँगी a + b + c बराबर है a + b + c इन ब्रैकेट, यानी कि a + b को अगर मैं पहले ऐड करूँ और उसमें फिर c को प्लस करूँ तो वो बराबर किसके होगा, a में b + c के ब्रैकेट के। और इसी तरीके से मैं a मल्टीप्लाई बाय b को एक ब्रैकेट में लिखूँ, उसके बाद c मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो बराबर किसके होगा कि b मल्टीप्लाई बाय c करूँ तो वो सेम हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेम अगर मैं नंबर एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ तो यहाँ पे है 2 + 1 अगर ब्रैकेट में रख के फिर मैं यहाँ पे 4 रखूँ और यहाँ पे 2 + 1 + 4 रखूँ तो ये दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी। जिससे हम डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 4 7 और इसी तरीके से 1 + 4 5 एंड 5 + 2 7, यानी कि इसकी दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि यहाँ पे नंबर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा। देख लेते हैं किस तरीके से 2 1 = 2 और देन 2 4 = 8 और यहाँ पे 1 4 = 4 4 2 = 8, यानी कि इसमें भी हमारी दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल आएंगी। अब आ जाते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास यानी कि आइडेंटिटी बताता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब यानी कि एक बेसिकली अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी पे तो इसका मतलब तो ये है कि ऐसे कोई भी रियल नंबर जो अपनी पहचान ना बदले ऐड या मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि x में ऐसा नंबर सपोज करें या ऐड करें ऐसा नंबर जिसके बाद भी वो वैल्यू x ही रहे तो वो कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो आंसर क्या रहेगा, 4, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान चेंज ना करे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ अब आते हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ कि x में मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर सेम रहे, वो अपनी पहचान ना बदले, तो वह नंबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, सेम कांस्टेंट रखता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6 में मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 से तो आंसर 6 ही रहेगा और कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रही। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है और वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अच्छा ये हमें क्या बता रही है, एडिटिव इन्वर्स हमें बताता है कि एडिटिव इन्वर्स, अच्छा इन्वर्स पे हम आते हैं तो इन्वर्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का अपोजिट होना, यानी कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस। और हमें तो बचपन से ये बात पता है कि अगर हमारे पास प्लस और माइनस के पेयर बनते आए हैं और माइनस के पेयर्स बनते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड के पेयर बनते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे एडिटिव इन्वर्स की तरफ बात करूं तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो उसके अंदर ऐड कौन सा नंबर होना चाहिए, उसका इन्वर्स, यानी कि उसका अपोजिट। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये -x हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इसी की एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मेरे पास एक नंबर है, अगर 50
तो इसके अंदर ऐड क्या होना चाहिए कि आंसर 0 है, ऑब्वियसली -50। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पास एक चीज़ अगर नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर वो एग्जांपल है 6 -6, ठीक है, तो इसके अंदर इसको 0 करने के लिए मुझे इसका रिजल्टेंट 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 ऐड करवाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ बात करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो मल्टीप्लाई मैं इसके इन्वर्स से करवाऊंगी। मल्टीप्लाई है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 1/2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और इसके अगर वेरिएबल मैं आपको कहूँ तो यानी कि अगर मेरे पास एक वैल्यू y है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/y। तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि y से y कैंसिल। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल मैं इसके आपके सामने लूँ कि एक मेरे पास वैल्यू है 1/3, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/3 डिवाइड में है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर तब भी क्या आएगा, 1। इट्स मीन्स हमने ये देखा है कि अगर इन्वर्स की बात हो रही है और इन्वर्स की बात होगी तो दो पेयर्स होते हैं, यानी कि प्लस का माइनस के साथ, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ। तो होप सो आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी समझ आ गए होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।